जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है वो ग्राउंड के ऊपर है। जैसे किसी स्टोन को बांधू मैं धागे के साथ और ऐसे घुमाऊं, जैसे एक जाइंट व्हील होता है ना पार्क में लगा हुआ, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वेलोसिटी तो होती नहीं है, बट सिंस ये ऊपर जाएगा ना तो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। जब ये स्टोन ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ फिर मिनिमम हो जाएगी और यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्पीड भी चेंज होती है अलोंग विद वेलोसिटी, इसलिए जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है दैट इज ऑलवेज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही होगा क्योंकि इसमें स्पीड भी चेंज होती है। तो यहाँ बोर्ड पे बनाने में तो ऐसा ही बनेगा, इनफैक्ट बोर्ड में वर्टिकल ही बनता है, हम हॉरिजॉन्टल भी ऐसे ही बनाते हैं, वर्टिकल भी ऐसे ही। ये बोर्ड में जो बन रहा है ना ये वर्टिकल ही है। ठीक है, ये मान लो सेंटर है और यहां से मैं कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर देता हूं। इस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी तभी ऊपर भेजेंगे ना, ऊपर जाना है ना यहाँ से। सो ऊपर जाने के लिए जो हम यहाँ से वेलोसिटी देंगे दैट इज u। ठीक है, ये जो रेडियस है बेसिकली ये उस थ्रेड की लेंथ होगी, मैं लिखूंगा r ही, बट एक्चुअली दिस इज लेंथ ऑफ द थ्रेड। जैसे मैंने आपको कल भी बताया इस आर्म को घुमाना है तो रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द आर्म। लेट u be the velocity given from the lowest point थोड़ी देर बाद सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा और इसकी अब वेलोसिटी बन गई v। ये u कितनी हो गई, v हो गई, और ये एंगल है थीटा। सिंस ये ऊपर जा रहा है ना, मान लेते हैं ये जो हाइट इसने गेन करी है वो h है, यहां से भी बता सकते हो आप, ये h है। अगर ये r ये h है तो ये r माइनस h हुआ। ठीक है, ये मैं लोएस्ट पॉइंट ले लेता हूं L, सेंटर ले लिया, और ये कोई पॉइंट ले लिया P। एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट P at some arbitrary point P, let v be the velocity, let v be the velocity of the particle। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है ये इस L से ऊपर है, आगे नहीं है, ऊपर है क्योंकि बॉडी ऐसे जा रही है, तो ऊपर है इसलिए मैंने वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट बोल दिया। यहां से यहां जाना मतलब ऊपर चलेगी, कितनी ऊपर। ठीक है, यूजिंग v square minus u square is equal to 2as, I can write v square minus u square या v square equal to u square minus 2gh। v square क्या है, u square minus 2gh, क्योंकि नीचे से ऊपर गई है बॉडी, और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन को क्या लेंगे हम, माइनस जी। ठीक है, तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई पॉइंट P पे। दूसरा देखें बेटा, एट दिस पॉइंट P, ये मैं यहां लिख लेता हूं इक्वेशन, मेरे को ये बाद में यूज करनी है।
यू स्क्वायर माइनस 2gh, मैं बोल दूंगा ये इक्वेशन नंबर 1 है। सपोज करते हैं कि पॉइंट पी पे जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में, इस थ्रेड में जो टेंशन है वो टी है। टेंशन हमेशा पुल करती है, खींच रहे थे, ठीक है। और यहाँ जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, वो तो वेट तो डाउनवर्ड ही होता है, लेकिन इस टेंशन के अगेंस्ट, यहां से देखना बेटा, ये अगर टी है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और अगर ये mg है तो ये क्या होगा बेटा, mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा भी होगा, बट उसकी चलो हमें जरूरत नहीं है। मतलब T माइनस mg cos थीटा जो है, आपको पता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो एट पॉइंट P, T माइनस mg cos थीटा will be equal to mv square by r। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है T और mg cos थीटा का, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r, विच मीन्स कि मेरे पास T क्या बनेगा, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा उधर। इट मीन्स कि जो T है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं m बाय आर इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg इंटू कॉस थीटा। देखो ये ट्राइंगल, ये तो आर ही है ना, ये अगर आर है तो ये भी आर है। इधर देखिए ध्यान से, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल में, तो कॉस थीटा हो गया बेटा आर माइनस एच बाय आर। चेक कर लो ऐसे, ये आर माइनस एच है, ये आर है, ये मैंने बोला थीटा है, तो आर माइनस एच हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। इट मींस T इक्वल टू ये m बाय आर, ये m बाय आर बाहर ले लीजिए, m बाय आर दोनों बाहर आ गए, ये बचा u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस g इंटू r माइनस h, which means that T equal to m by r into u square minus 2gh plus gr minus gh। सो इस तरह से T बन जाएगा m by r इंटू u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh, u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh। बेटा ये जनरल एक्सप्रेशन है टेंशन का, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन। किसमें है वो टेंशन, उस वायर में, उस स्ट्रिंग में। एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट मीन्स यही एल पे,
h का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि यहीं से तो रेफरेंस तो यही लेना है ना, एट द लोएस्ट पॉइंट h इक्वल टू 0। सो व्हाट इज टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट? जब आप यहाँ h को 0 पुट कर दोगे आपके पास आ जाएगा m/r इंटू यू स्क्वायर प्लस GR। ठीक, एट द हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? यहां से ये यहां पहुंचेगा जब घूमता हुआ, तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे h का वैल्यू कितना होगा? जब पार्टिकल यहां से यहां चला गया तो डायमीटर नहीं हो गया उसकी हाइट, यहां से यहां से घूम के गया यहां, बट कितनी ऊपर गया है? जितना डायमीटर है। तो मतलब h इक्वल टू 2r। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं यहां पर h कितना है? r के बराबर। क्योंकि ऐसे नहीं सोचना कि ये थोड़ी ना r है, यहां से यहां गया तो वर्टिकली कितना ऊपर गया r, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन पता करनी है, TH will be m/r into u square plus GR minus 6GH। It means TH equal to H नहीं लिखना था ना, सॉरी 6GR लिखना था, H की जगह 2R लिखा, 6GR। So what is TH therefore? m/r into u square minus 5GR। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ये है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन ये है। तो इन टेंशंस का डिफरेंस आपको याद रखना है, कभी आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेंशंस इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ये देखो ये वैल्यू बड़ी है m/r इंटू यू स्क्वायर प्लस GR, और ये है m/r इंटू यू स्क्वायर माइनस 5GR। सो TL इज ग्रेटर देन TH। और अगर मैं उनका डिफरेंस फाइंड करूं, आप खुद फाइंड करके देखो, ठीक है, यू डू इट योरसेल्फ, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। TL TH से बड़ा है और TL माइनस TH करके देखो कितना आता है, फिर मैं आंसर लिखूंगा यहाँ। TL minus TH should be 6 times the weight। TL minus TH जो है मतलब जो दोनों पॉइंट्स पे टेंशन है, लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा और हाईएस्ट पॉइंट पे कम है, उनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स weight of the object। The difference in the tensions is 6 times the weight of object। If the initial velocity u is just sufficient so that the particle is able to loop the loop। ये समझाऊंगा पहले मतलब क्या हुआ। The particle is able to loop the loop, मतलब ये कि ऐसा थोड़ी है कि हम यहां से कितनी भी वेलोसिटी दें और ये पार्टिकल घूम जाएगा। आप खुद करके देखें, अगर आप थोड़ी सी वेलोसिटी दोगे थोड़ी हाइट तक जाएगा वापस आएगा, थोड़ी और वेलोसिटी दोगे थोड़ी और ऊपर जाएगा वापस आ जाएगा। तो हमें उतनी वेलोसिटी देनी है कि यहां से यहां पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए, यहां पर भी उसके पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो आगे निकले।
अब यहाँ कितनी होगी वो तो हम फाइंड कर ही लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से हम कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 थी जो। लेकिन यहाँ पर मैं कितनी वेलोसिटी रखूं ताकि पार्टिकल यहाँ जाके रुके नहीं, यहाँ जाके टेंशन जीरो नहीं हो, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो गई इट विल फॉल डाउन। सो व्हाट वी डू इज हम हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन को जीरो कर देते हैं पुट, और जीरो पुट करके जो भी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी हम बोलेंगे उससे ज्यादा होनी चाहिए। लिमिटिंग केस है कि अगर इतनी आई तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। टेंशन जीरो होने से नहीं गिरेगा ये ऑब्जेक्ट तब नीचे गिरेगा अगर वहां वेलोसिटी जीरो हो जाए तो, ठीक है। टेंशन जीरो होने का मतलब है स्प्रिंग बिल्कुल ढीला हो गया है, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है यहाँ पार्टिकल रुक गया है। टेंशन जीरो हो सकती है लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो पार्टिकल विल फॉल डाउन। तो पहले हम टेंशन की बात करते हैं। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी बस उतनी ही है कि पार्टिकल उस लूप को कंप्लीट कर रहा है तो वी टेक टी एच इक्वल टू जीरो। टी एच का फॉर्मूला क्या था, एम बाई आर इंटू यू स्क्वायर माइनस 5gr इक्वल टू जीरो, प्लस जी आर माइनस 6gr था। अब बेटा देखो, मैं आपको कभी बोलूं कि 2x जो है वो जीरो है तो इसका एक ही मतलब है कि x ही जीरो होगा, क्योंकि 2 तो जीरो हो नहीं सकता। तो m बाई आर कितना बना, m बाई आर तो जीरो है नहीं, तो बोलेंगे देयरफॉर u स्क्वायर माइनस 5gr इक्वल टू जीरो। और अगर u स्क्वायर माइनस 5gr जीरो के बराबर है तो u कितना हो गया, रूट ऑफ 5gr। कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। minimum velocity at the lowest point for completing the circle। उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे, रूट ऑफ 5gr, ठीक है। और उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब यहां पर वेलोसिटी रूट 5gr है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इफ कैपिटल V लिखता हूं is the velocity at highest point, then v square equal to u square minus 2gh यूज करके बोलेंगे v square equal to u square कितना हो गया 5gr, क्योंकि u है ना रूट 5gr। मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी रूट 5gr है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब वहां से गिर जाएगा वो। तो v स्क्वायर कितना है यहाँ 2g इंटू 2r, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो उसकी हाइट कितनी हुई है। सो v स्क्वायर कितना हो गया 5gr माइनस 4gr, सो v आपके पास आएगा रूट ऑफ gr। इस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट मीन्स इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए यहां पर हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, r तो रेडियस है, यहां पर हमें वेलोसिटी देने की रूट 5gr देनी पड़ेगी जो u है। बट अगर ये वेलोसिटी कम हुई, इफ u इज लेस देन रूट 5gr, तो क्या ये सर्कल कंप्लीट होगा नहीं होगा,
इसका मतलब ये हुआ देन टेंशन इन द स्ट्रिंग will become 0 will become before reaching the highest point. हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने से पहले ही टेंशन 0 हो जाएगी, बॉडी विल फॉल डाउन फ्रॉम देयर। अभी हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला टेंशन का m/r इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 5gh, शायद ऐसे था कुछ। देख लो एक बार जनरल फॉर्मूला क्या टेंशन का, मेरे पास नहीं है। -3gh, हाँ 3 2 6 किया था ना वो फाइल, -3h। तो अगर इस t को 0 पुट कर दूं, टेंशन पहले 0 हो गई बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, तो किस हाइट पे टेंशन 0 होगी, यहां से h मिलेगा। देयरफॉर u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh विल बी इक्वल टू 0। सो 3gh इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस gr, ये उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये h कितना आ गया, u स्क्वायर प्लस gr डिवाइडेड बाय 3g, ठीक है। और ये h जो है ये 2r नहीं है, ठीक है। सपोज करते हैं ये h की वैल्यू जो है ये h1 है। h1 मतलब ऐसे देखो, पता नहीं है ना कहाँ 0 हो गया, वो तो डिपेंड करता है कि कितनी कम, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता u की, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं √5gr से कम। तो यहाँ पर भी 0 हो सकता है, यहाँ पर भी 0 हो सकता है, यहाँ पर भी, बट इससे पहले यहाँ पर भी हो सकता है। तो उस टाइम अगर उसकी हाइट h1 है तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर आई विल राइट दैट h1 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस gr डिवाइडेड बाय 3g। ये वो हाइट है जिस हाइट पे टेंशन 0 हो गई। तो किस, एट दिस हाइट द टेंशन बिकम्स 0। अब वेलोसिटी का भी हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर बेटा वेलोसिटी 0 हो जाए, या ऐसे देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos थीटा, ये v स्क्वायर भी यूज करेंगे। cos थीटा किसके बराबर है, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, cos थीटा है r माइनस h/r के बराबर, नहीं है क्या? देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 माइनस h/r, तो इससे आपके पास ना ये बनता है cos थीटा इक्वल, या ऐसे लिख दो h/r इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। कुछ करना नहीं है, ये माइनस वाला इधर आ गया, ये cos उधर चला गया, तो h कितना हुआ, r इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी लिखे साइड पे। फिर वेलोसिटी पे आते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अगर v 0 हो जाता है किसी हाइट पे जाके, यहां से यहां जाने में वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई तो u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 0। तो 2gh, ये आपने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा हुआ, ऐसा वन डायमेंशनल मोशन में भी पढ़ा था। तो h कितना हो गया, u स्क्वायर बाय 2g।
ये वो हाइट है जिस हाइट पे वेलोसिटी जीरो हुई, ये वो हाइट है जिस हाइट पे टेंशन जीरो हुई। इसको भी मैं कुछ इसके साथ कंपेयर करने के लिए मैं नाम दे देता हूँ, सपोज ये H2 है, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये वो हाइट है जिस हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और पहले जो हाइट निकाली थी उस हाइट पे टेंशन जीरो हो गई। दोनों फॉर्मूले लिखूंगा दोबारा। देयरफॉर टेंशन विल बी जीरो at height h1 equal to u square plus gr by 3g। इस हाइट पे टेंशन जीरो एंड वेलोसिटी विल बी जीरो at height h2 equal to u square by 2g। सपोज करते हैं पहले टेंशन जीरो हो गई और वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, मतलब ये वाली हाइट पहले ही आ गई। ऐसे है ना, h1 h2 क्या है, मैंने बोला यहाँ पार्टिकल है से दिस इज h1, यहाँ है दिस इज h2, ठीक है, मतलब h1 h2 से कम है। इफ h1 इज लेस देन h2 क्या होगा, फिर समझना। अगर h1 h2 से कम है तो टेंशन पहले जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी मतलब जब टेंशन जीरो होगी तब वेलोसिटी जीरो नहीं है। टेंशन जीरो होने का मतलब स्प्रिंग ढीला पड़ गया, ये स्ट्रिंग रस्सी ढीली हो गई, धागा ढीला हो गया। धागा ढीला हो गया मतलब हमने धागे को छोड़ दिया इस साइड पे। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, द पार्टिकल विल लीव द सर्कल। क्योंकि यहां पर मान लो ऐसे लिखूंगा, देन टेंशन will become zero before the velocity becomes zero। टेंशन जीरो हो जाएगी वेलोसिटी जीरो होने से पहले, ठीक है। तो टेंशन जीरो हो गई वेलोसिटी जीरो होने से पहले कब, अगर h1 h2 से छोटा है तो। h1 और h2 की वैल्यूज हमें पता है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर, यही लिख देता हूं, द पार्टिकल विल लीव द सर्कल। इट विल बी लाइक ए प्रोजेक्टाइल, घूमते 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 कहीं पे जाके टेंशन जीरो हो गई तो पार्टिकल विल लीव द सर्कल, मींस ग्रेविटी का इफेक्ट ना, जी इसलिए तो आ रहा है। तो वो पार्टिकल किसकी तरह एक्ट करेगा, एक प्रोजेक्टाइल की तरह। तो उसके लिए क्या है, h1 इज लेस देन h2, सो वी से देयरफॉर u square plus gr divided by 3g is less than u square by 2g। यहां से सॉल्व करें इसको, ये g और g कट जाएगा। सो इस 2 को इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर g स्क्वायर प्लस gr इज लेस देन 3u स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं ना, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्या इसको मैं ऐसे बोलूं, दिस इंप्लाइज 3u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2u स्क्वायर प्लस 2gr। इसको इधर कर लिया, इसको उधर कर लिया, मतलब मैं बोलता हूँ 2 इज लेस देन 3 या 3 इज ग्रेटर देन 2, बात तो एक ही है। इस u स्क्वायर को इधर ले आओ, 3u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2gr। 3u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर क्या हुआ, u स्क्वायर। तो बोलेंगे u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2gr। तो u किससे बड़ा है, रूट ऑफ 2gr। u इज ग्रेटर देन, अगर u रूट 5gr से बड़ा है तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर रूट 2gr से बड़ा है, रूट 5gr से छोटा ही है, वो तो पहले ही माना हमने, तो पार्टिकल विल मूव लाइक ए प्रोजेक्टाइल, इट विल लीव द सर्कल एट एनी पॉइंट। नोट कर लीजिए इसको।
मैंने कंक्लूजन लिख दिया, आपको एंट्रेंस में ये कंक्लूजन काम आएगा। ये चीज तो हमने पहले ही एज्यूम की थी, √5 GR से कम, बट अभी क्या आ गया, √2 GR से ज्यादा। तो अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2 GR से ज्यादा और √5 GR से कम है, then the particle will leave the circle। दूसरा केस देखेंगे बेटा, नोट हो गए। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए लेकिन टेंशन अभी 0 नहीं हुई, मतलब ऐसे जा रहा है यहां से पार्टिकल और सडनली यहां पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 होगी तो क्या होता है, इट विल कम बैक, बट यहां जाके फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन क्या है, वो था प्रोजेक्टाइल के लिए कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, जैसे पेंडुलम में होता है, वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए और टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या है, वेलोसिटी मतलब पहले 0 हो जाएगा, मतलब h2 शुड बी ग्रेटर देन h2 शुड बी ग्रेटर देन h1। h2 क्या था, u²/2g, और h1 क्या था, u² प्लस h1 क्या था हमारे पास, u² प्लस rg डिवाइडेड बाय 3g था शायद, ठीक है। मतलब टेंशन 0 हुई नहीं, वेलोसिटी 0 हो गई। तो वही लिख दिया ना मैंने, तो वेलोसिटी पहले 0 करने का मतलब यह है कि h2 छोटा है एज कंपेयर टू h1। वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन अभी टेंशन 0 नहीं हुई, टेंशन 0 नहीं हुई तभी तो वो ऑसिलेट करेगा, बिकॉज अगर टेंशन 0 हो गई देन पार्टिकल विल लीव द सर्कल। सो h2 शुड बी लेस देन, ठीक है। सो ये g और g कटेगा, 3u² शुड बी लेस देन 2u² प्लस 2rg। तो u² should be less than 2gr, u should be less than √2gr। u should be less than √2gr। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर √5gr से कम और √2gr से ज्यादा है वेलोसिटी, तो प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा, पार्टिकल विल लीव द सर्कल। बट अगर वेलोसिटी √2gr से कम है, ऑफ कोर्स जब √2gr से कम है तो √5gr से तो कम है ही है, उसी का केस है ये, देन द पार्टिकल विल ऑसिलेट लाइक ए पेंडुलम। वेलोसिटी 0, जो जैसे आप एक पेंडुलम, एक मेटल का वो ले लो, स्फीयर ले लो, धागा बांधो, धक्का दो, यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर इसका मतलब टेंशन तो 0 नहीं हो रही है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई होगी, वापस आया, वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर वेलोसिटी उधर जाके फिर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई। सो वो ऑसिलेट करे, उसकी कंडीशन क्या है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है, जो लोएस्ट पॉइंट पे, उस पे उसकी वेलोसिटी √2gr से कम होनी चाहिए, कितनी मर्जी कम हो। देखो अगर हम बोलते √2gr से कम होनी चाहिए, मान लो 1% कम है तो यहां से वापस आएगा, 90% कम है तो यहां से वापस आ जाएगा, ऑसिलेट तो फिर भी करेगा। सो ऑसिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, u शुड बी लेस देन √gr। अब बेटा ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, देखो मान लो ये कोई हाइट है और यहां से ये कोई माउंटेन है, यहां से एक साइकिलिस्ट आ रहा है और वो ऐसे घूमना चाहता है वर्टिकली, तो वर्टिकली घूमने के लिए यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम टू लूप द लूप उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए √5। लेकिन इस हाइट के हिसाब से अगर हम बोलें तो यहां जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो ये v हो गई, तो ये v कितनी, यहां से यहां आया, कितना नीचे आया, x, ये नीचे नहीं है, नीचे ये है, वर्टिकली कितना नीचे आया, तो v² क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 अज्यूम कर लेंगे, u² प्लस 2gh, क्योंकि जब ऊपर से साइकिलिस्ट वो नीचे आ रहा है
तो बेटा नीचे आते टाइम तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी जब बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगी। सो वी स्क्वायर अगर ये है तो मैं बोलूंगा यहां पर आके उसकी वेलोसिटी हो गई रूट ऑफ 2gh, ठीक है। एंड अगर सर्कल कंप्लीट करना है, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए रूट ऑफ 2gh शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 5gr। ये तो मैकेनिक्स की इक्वेशन मैंने बताई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और आगे वर्टिकल सर्कल बनाना है तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो तब होगा जब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, रूट 5gr। तो दोनों को इक्वेट करो, आपको h और r के बीच में रिलेशन मिलेगा। दोनों साइड का, दोनों का स्क्वायरिंग करूंगा तो लिखूंगा 2gh इक्वल टू 5gr, जी कटेगा तो h कितना हुआ 5/2r, h इक्वल्स टू 5/2r। तो जितना भी रेडियस ये है सर्कल का, अगर हमें पता है कितना रेडियस बनाना है तो हम उसी हिसाब से ये हाइट एडजस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारी वेलोसिटी जो है वो रूट 5gr होगी। ज्यादा हाइट रखोगे तो यहाँ वेलोसिटी और ज्यादा होगी और बेटर तरीके से हम उसको कंप्लीट करेंगे।